अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर और अडोबी फ़ोटोशॉप की आज की इस क्लास में हम यूज़र इंटरफ़ेस के ऊपर बात करेंगे और वर्क स्पेस के ऊपर बात करेंगे। यूज़र इंटरफ़ेस क्या होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब ओपन करते हैं तो उसमें आपको मुख्तलिफ टूल्स, कुछ कंट्रोल्स और उसके बाद कुछ पैनल नज़र आएंगे। तो ये सारा इसका यूज़र इंटरफ़ेस कहलाता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करके अपने डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो ये सारा आपके पास यूज़र इंटरफ़ेस कहलाता है। आपके यूज़र इंटरफेस के अंदर कौन से पैनल होंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेट होगी, ये सारा आपका वर्क स्पेस कहलाएगा। अब ये यूज़र इंटरफेस है और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स, ये अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारे पास मेन्यू बार है, ये हमारे पास कंट्रोल्स हैं, ये हमारे पास टूल्स हैं। अगर आप नीचे आ जाएँ तो ये हमारे पास स्टेटस बार है। इसी तरह आप इस तरफ राइट साइड में आ जाएँ तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पैनल्स हैं। अब ये सारे हमारे पास वर्क स्पेस के यूज़र इंटरफेस में वर्क स्पेस के ऑप्शंस हैं। आप इस वर्क स्पेस को अपनी सहूलत के मुताबिक या अपनी जो भी आपका कंफर्टेबल जोन है, आप उसके मुताबिक इसको चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे? अब अगर आप यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास डबल कॉलम के अंदर आइकन आ जाएंगे और अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा वापस सिंगल कॉलम में आ जाएंगे। अब आप ये जो टूल आपको नज़र आ रहे हैं, आप इन टूल में से जो भी चीज़ सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड आपको उसके ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर मिल जाएंगे। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास सिलेक्शंस के ऑप्शंस आ गए। अगर मैं यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करूँ तो ब्रश से मतलब आ गए। अगर मैं यहाँ पे शेप्स को सिलेक्ट करूँ तो जिस भी टूल को आप सिलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड आपको कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये असल में आपको ना, ये जो स्टेटस बार है आपको यहाँ पे बता रहा होता है कि आपके पास जो भी प्रोजेक्ट ओपन है उसका साइज़ क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा होता है। तो ये सिर्फ आपके पास स्टेटस बार होता है जिसको आप चेंज भी कर सकते हो, तो वो हम देखेंगे आगे चल के। अब अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये हमारे पास पैनल्स हैं। आप इन पैनल्स को भी चेंज कर सकते हो, जैसा कि ये कलर्स है। अगर आप कलर को यूज़ करना चाह रहे हो, अगर आप किसी के ऊपर स्विच करना चाह रहे हो तो स्वाचेज़ है, आप जस्ट क्लिक कर सकते हो। ये हमारे पास टैब्स हैं और टैब्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप उस स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर चले जाओगे जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे, टैब्स, और उसके बाद उस स्पेसिफिक आप पैनल के ऊपर चले जाओगे। जैसा कि कलर है तो कलर में कलर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, स्वाचेज़ है तो स्वाचेज़ में स्वाचेज़ से रिलेटेड, इसी तरह प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा, अगर आप क्लिक करोगे तो कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे भी एरो है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसको कोलैप्स कर सकते हो। तो ये हमारे पास पैनल्स आ गए। आप इन पैनल्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप इनको डिलीट कर सकते हो। आपको कोई पैनल नहीं चाहिए तो आप उसको जस्ट पकड़ो, ड्रैग करो और यहाँ से आप डेल के ऊपर ये जो आपको क्रॉस नज़र आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। क्लिक करो, ये आपको हैमबर्गर मेन्यू नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी क्लोज़ के ऊपर क्लिक करो, ये क्लोज़ हो जाएगा। आप जिस भी पैनल को चाहो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, जिस भी पैनल को चाहो यहाँ पे वापस लेके आ सकते हो। अच्छा, ये तो हो गई पैनल्स की बात। अगर आप इन पैनल्स को अपनी मर्ज़ी के साथ कहीं भी प्लेस करना चाह रहे हो पूरे फ़ोटोशॉप के अंदर, आप इसको पकड़ो और अगर मुझे इसको इस तरफ ड्रैग करना है, पकड़ूंगा मैं, यहाँ पे इसको पुट करना चाह रहा हूँ, मतलब डॉक करना चाह रहा हूँ। देखो, जब हमारे पास यहाँ पे था तो ये डॉक था, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा तो ये अनडॉक कर दिया। अब इसको मैं कहीं और जगह पे प्लेस करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको दोबारा से वहाँ पे डॉक कर दूँगा। यहाँ पे आए और जैसे ये ब्लू होगा मैं इसको रिलीज़ कर दूँगा माउस को, तो ये यहाँ पे डॉक हो गया। मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास टूल्स हैं इनको भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने इसको पकड़ा और ला के यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको ख़त्म कर सकता हूँ या मैं चाहूँ तो इसको इस तरफ ला के भी प्लेस कर सकता हूँ। जैसे ये ब्लू स्क्रीन हुई, मैंने माउस को रिलीज़ किया, ये टूल्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। और अगर आपके पास ये टूल्स किसी भी सूरत में हमें गलती के साथ डिलीट हो जाते हैं, ये भी आपके पास पैनल डिलीट हो गए, यहाँ पे जितने पैनल्स पड़े हैं ये सब डिलीट हो गए, तो आप इनको कभी भी वापस लेके आ सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास ये आपको एक छोटा आइकन नज़र आ रहा है, ये वर्क स्पेस का पैनल है, ऑप्शन है। अगर आप इस डाउनवर्ड एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये तमाम लिस्ट आ गई जो कि हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ वर्क स्पेस हैं। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम इंसेंशियल्स के ऊपर हैं। अगर मैं इसको रीसेट कर दूंगा तो ये हमारे पास वापस से रीसेट हो जाएगा। मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखिएगा ज़रा, तो ये वापस से तमाम हमारे पास पैनल उसी जगह पे आ गए जहाँ पे जब हमने फ़र्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप को ओपन किया था तो उस वक्त थे। तो तमाम पैनल्स अपनी डिफ़ॉल्ट हालत में यहाँ पे आ गए।
अब यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करो तो अगर आप 3D से रिलेटेड वर्कस्पेस के ऊपर काम करना चाह रहे हो, आप 3D के ऊपर क्लिक करो। अब हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे 3D से मतलब यहाँ पे आपको पैनल नज़र आएंगे। ऐसा नहीं कि दूसरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, दूसरी चीज़ें भी रहेंगी, लेकिन अब जो ऐसे पैनल जो कि 3D के अंदर मोस्टली यूज़ होंगे वो यहाँ पे आ गए। अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ, अच्छा अब यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे विंडो में चले जाओ। यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस है और यहाँ से हम कर लेते हैं ग्राफिक एंड वेब। इसके ऊपर क्लिक किया, अब हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक एंड वेब से मतलब ऑप्शन आ गए। इसी तरह अगर मैं दोबारा एसेंशियल्स के ऊपर जाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दोबारा एसेंशियल्स के ऊपर जा सकता हूँ। अगर मैं पेंटिंग से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहा हूँ तो मैं पेंटिंग, इसी तरह हमारे पास फोटोग्राफी है, मोशन है। आप जिस पैनल के ऊपर जाओगे, जिस वर्क स्पेस के ऊपर जाना चाह रहे हो, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, आप उसी वर्क स्पेस के ऊपर चले जाओगे। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप इसको चाहो तो यहाँ पे विंडोज़ में जाओ और विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस के ऊपर जाके इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे पास आगे वर्क स्पेस की लिस्ट। और अगर आप किसी भी वर्क स्पेस को रीसेट करना चाहो तो आप जिस भी स्पेसिफिक, देखो मैं अगर यहाँ पे ग्राफिक एंड वेब के ऊपर आता हूँ और अब अगर मैं विंडोज़ के अंदर जाऊँ, वर्क स्पेस के ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पे आप देखो आ गया रीसेट ग्राफिक एंड वेब। तो आप जिस भी वर्क स्पेस के ऊपर होंगे तो उसी के मतलब आपको ये बोलेगा कि आप इसको रीसेट करना चाह रहे हो तो आप उसको रीसेट कर सकते हो। तो आप वर्क स्पेस अपना भी बना सकते हो। अब वो कैसे बनाओगे, देखो अब मैं आता हूँ दोबारा से इंसेंशियल्स के ऊपर, वर्क स्पेस के ऊपर आया इंसेंशियल्स। अब आप अपना वर्क स्पेस बनाना चाह रहे हो कस्टमाइज़, तो यहाँ पे मुझे ये वाले पैनल नहीं चाहिए तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज ग्रुप। ये पूरे का पूरा ग्रुप क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पे स्वाचेस मुझे चाहिए, ठीक है, ग्रेडियंट चाहिए, पैटर्न चाहिए, पैटर्न और ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। ये मुझे प्रॉपर्टीज़ का पैनल यहाँ पे चाहिए। एडजस्टमेंट्स मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह लाइब्रेरी भी नहीं चाहिए, इसको भी क्लोज कर दो। अच्छा यहाँ पे आकर लेयर्स, लेयर्स का पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको रहने देता हूँ, चैनल्स भी रहने देता हूँ, पाथ भी रहने देता हूँ। तो मैं इस वर्क स्पेस को अभी रखना चाह रहा हूँ और मैं फ्यूचर में भी इसी वर्क स्पेस को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस वर्क स्पेस को सेव कर लूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमारे पास होगा न्यू वर्क स्पेस। अगर आप यहाँ पे नहीं आना चाह रहे तो आप विंडोज़ में चले जाओ, वर्क स्पेस, और यहाँ पे आपके पास होगा न्यू वर्क स्पेस, क्लिक करो। तो ये हमारे पास आगे जी वर्क स्पेस से रिलेटेड सेव करने के लिए कि हम इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, उसका नाम देंगे। तो हम इसको रख लेते हैं जी कस्टम 1, बल्कि कस्टम ही कर लो। और यहाँ पे अब हमारे पास मुख्तलिफ चेक बॉक्सेस हैं कि क्या आप मेन्यू बार को भी इसी तरह से सेव करना चाह रहे हैं, मेन्यूज़ को भी सेव करना चाह रहे हैं, टूल बार को भी सेव करना है, तीनों को चेक लगा दो। तो अब मैं यहाँ पे कर दूँगा सेव। तो हमारे पास हमारा ये वर्क स्पेस सेव हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो वर्क स्पेस के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आप देखो इस वक्त हम कस्टम के ऊपर है जो अभी हमने बनाया। अब अगर यहाँ पे मैं एसेंशियल्स के ऊपर आऊँ और इसको मैं रीसेट करता हूँ, क्योंकि हमने इसको कस्टमाइज़ किया था तो मैं इसको दोबारा से रीसेट कर दूँगा। अब हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट एसेंशियल आ गया जो कि पहले था ये वाला। अब जो मैंने खुद बनाया था कस्टम, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब मेरे पास वो वाला आ गया वर्क स्पेस जो कि मैंने खुद बनाया था। अगर आप किसी भी जो हमारे पास वर्क स्पेस है उसको डिलीट करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। विंडोज़ में जाओ, वर्क स्पेस, और यहाँ पे हमारे पास है डिलीट वर्क स्पेस। अच्छा, जो वर्क स्पेस आपका सिलेक्ट होगा ना वो डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो दूसरे आ रहे, लेकिन जो सिलेक्ट है वो एक्टिव है यहाँ पे आ रहा है, तो वो डिलीट नहीं होगा। तो उसको पहले आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब किसी दूसरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अब अगर आप दोबारा उसके अंदर जाओ, हम जाते हैं जी डिलीट। अब देखो कस्टम हम डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे रखूँगा। तो हम यहाँ पे अब कस्टम के ऊपर ही आगे इसी को यूज़ करते हुए काम करेंगे। तो आप भी अपने वर्क स्पेस की सेटिंग इसी तरह कर लें। अगर मुख्तलिफ भी होगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप जो सेटिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी उसी को लेके चलें ताकि आपको टूल्स फाइंड करने में आसानी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने या इस वीडियो के लास्ट और टॉपिक के ऊपर कि अगर आपके पास यहाँ पे ये पैनल ख़त्म हो जाता है, अगर ये पैनल यहाँ से चला गया, ये भी पैनल यहाँ से चला गया। अभी हमने ये तो देख लिया कि भाई हम रीसेट कर सकते हैं, चलो ठीक है रीसेट कर भी लोगे। अगर मुझे किसी पैनल की ज़रूरत पड़ गई फिर मैं क्या करूँगा, हम जाते हैं जी विंडोज़ के अंदर,
और ये हमारे पास इस जगह पे जितने भी पैनल्स यूज़ होंगे ये तमाम लिस्ट है उसकी। अब यहाँ से मैंने कलर्स को रिमूव किया था, तो यहाँ पे हम जाते हैं जी, ये देखो कलर, इसके ऊपर क्लिक किया, कलर आ गया, इसको मैं वापस से वहीं पे प्लेस कर देता हूँ। फिर इसको नीचे ले आते हैं जी कलर, फिर हमारे पास स्वाचेस आ गए। कलर को मैं इस तरफ प्लेस करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ। अब हमारे पास ग्रेडियंट्स हमें चाहिए, तो विंडोज़ में गए, जी में होगा ग्रेडियंट्स, तो इसको क्लिक किया। अब आप इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर दो, तो आपके पास कोई भी वर्क स्पेस आपको चाहिए होगा, आपने सिंपल विंडोज़ के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको तमाम वर्क स्पेस की लिस्ट मिल जाएगी। आप उस वर्क स्पेस के ऊपर जस्ट क्लिक करोगे, आपका वर्क स्पेस आ जाएगा। जैसे स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास स्टाइल्स का पैनल आ गया, इसको आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्स भी आ गए। तो तमाम पैनल आपको इस जगह पे मिल जाएंगे। तो आप रीसेट भी कर सकते हो, रीसेट नहीं करना चाह रहे तो आप अपने तमाम पैनल्स को यहाँ पे लेके आ सकते हो। और अगर किसी केस में हमारे पास ये टूल्स चले गए तो आप टूल्स को भी वापस लेके आ सकते हो। विंडोज़ में जाओ, यहाँ पे आपके पास आ गए टूल्स, क्लिक करो, तो अब हम इन टूल्स को भी वापस उसी जगह पे प्लेस कर देते हैं। अब अगर आप अपने वर्क स्पेस को लॉक करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि ऐसे ना हो कि ये दाएं बाएं हो जाए, हमारे पास ये वर्क स्पेस भी जिस जगह पे है उस जगह पे लॉक हो जाए, ये मूव ही ना हो, जैसा कि ये मूव हो रहा है तो ये मूव ही ना हो, अपनी जगह पे लॉक हो जाए, तो विंडोज़ में जाओ, वर्क स्पेस के अंदर जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास होगा लॉक वर्क स्पेस। जब आप लॉक कर दोगे, अब आप इसको पकड़ के वापस इस तरह बाहर नहीं लेके आ सकते। तो इस तरह से आप अपने वर्क स्पेस को लॉक भी कर सकते हो। तो ये थी हमारी वर्क स्पेस के ऊपर वीडियो। तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लोर किया है। आप इसके ऊपर एक दफ़ा खुद से कोई वर्क स्पेस बना के देखें, इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के बटन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।